श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 20वां अध्याय श्लोक संख्या 22। मैत्रेय जी विदुर जी को उत्तर दे रहे हैं, उनके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। कैसे क्षोभ हुआ त्रिगुण, जो तीनों गुणों में, और फिर अंड की रचना हुई, उसमें से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, और फिर ब्रह्मा जी ने शरीर छोड़ा, जो तमोमय शरीर उनको अपना अच्छा नहीं लगा इसलिए छोड़ दिया, और उसको राक्षस और यक्षों ने ले लिया। और फिर ये ब्रह्मा जी को ही खाने चल पड़े। तो ब्रह्मा जी ने समझाया, तुम मेरे बच्चे हो भाई, क्योंकि ब्रह्मा जी तो कुछ भी कर सकते हैं। तुम सावधान हो जाओ। तो रक्षा मत करो, ये राक्षस कहलाए। खा जाओ, ये यक्ष कहलाए। 22वें श्लोक में है, फिर ब्रह्मा जी ने सात्विकी प्रभा से देदीप्यमान होकर मुख्य मुख्य देवताओं की रचना की। उन्होंने क्रीड़ा करते हुए ब्रह्मा जी के त्यागने पर उनका वह दिन रूप प्रकाशमय शरीर ग्रहण कर लिया। ब्रह्मा जी ने सात्विकी प्रभा से दैदीप्यमान होकर मुख्य मुख्य देवताओं की रचना की। देवताओं की उत्पत्ति सत्वगुण से। उन्होंने क्रीड़ा करते हुए ब्रह्मा जी के त्यागने पर उनका वह दिन रूप प्रकाशमय शरीर ग्रहण कर लिया देवताओं ने। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने जगन देश से कामासक्त असुरों को उत्पन्न किया। वे अत्यंत कामलोलुप होने के कारण उत्पन्न होते ही मैथुन के लिए ब्रह्मा जी की ओर चले, क्योंकि दूसरा तो कोई है नहीं वह। ये देखकर पहले तो वे हंसे, किंतु फिर उन निर्लज्ज असुरों को अपने पीछे लगा देख भयभीत और क्रोधित होकर बड़े जोर से भागे। तब उन्होंने भक्तों पर कृपा करने के लिए उनकी भावना के अनुसार दर्शन देने वाले शरणागत वत्सल वरदायक श्री हरि के पास जाकर कहा, भगवान जो दर्शन देते हैं भक्त की भावना के अनुसार देते हैं। जैसा वो चिंतन करता है भगवान वैसे प्रकट होते हैं। क्या कहा ब्रह्मा जी ने, परमात्मन मेरी रक्षा कीजिए। मैंने तो आपकी ही आज्ञा से प्रजा प्रजा उत्पन्न की थी, किंतु ये तो पाप में प्रवृत्त होकर मुझको ही तंग करने चली है। ये प्रजा मैंने मुझे ही दुखी कर रही। नाथ, एकमात्र आप ही दुखी जीवों को दुख दूर करने वाले हैं।
एकमात्र आप ही दुखी जीवों का दुख दूर करने वाले, और जो आपकी चरण चरण शरण में नहीं आते, उन्हें दुख देने वाले भी एकमात्र आप ही हैं। अब बताइए कितने रहस्य वाली बात कही है। जो आपके चरण शरण में नहीं आते, उन्हें दुख देने वाले भी एकमात्र आप ही। और ज्ञान क्या कहता है? ज्ञान कहता है कि भगवान सच्चित आनंद है, किसी को दुख सुख नहीं देते, और ना ही किसी के पुण्य पाप को देखते। अगर देखते तो फिर जो पीछे ऐसी कौन प्रभु की रीति। देखिए कितनों का उद्धार कर दिया उन्होंने। लेकिन ये श्लोक रहस्य ही समझना चाहिए। देखिए इसी में आपकी चरण शरण में नहीं आते, तो कितना भी पापी हो, गीता जी में क्या है, वो जो पूर्ण पूर्ण मति रति के साथ, अपनी पूरी मनोभावना के मनोयोग के साथ परमात्मा में चित्त लगाए अथवा उनकी शरण हो जाए, और उन उन जो कर्म है अपने, जो खराब कर्म है, उनकी तौबा कर ले, तो भगवान की शरण में ऐसे कोई भी आता है तो उसकी रक्षा करते हैं भगवान। और जो अपने मान अभिमान के साथ संसार में विचरते रहते हैं, उनके दुख तो कभी भी कम नहीं होते, कभी कम नहीं होते। यहाँ तो लगता ही है कि भगवान को कोई लाभ है हमारे शरण होने में, भगवान को कुछ लाभ हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, भगवान को तो हमसे कोई लाभ ही नहीं। लेकिन क्यों ऐसा है? जीव जब थक जाता है, विश्राम चाहता है, तो परमात्मा ही याद आती है। अपना घर ही याद आता है जीव को, जब थक जाता है तो अपना घर ही याद आता है। तो भगवान रक्षा करते। कामनाएं, संसार के भोग, संसार में अभिमान ही हमें दुख रूप होके सामने आता है। दिखता वो सुख है पर होता दुख है। संसार की कामनाएं जितनी भी हैं वो लगती तो सुख है, पर होता वो दुख है। क्योंकि मनुष्य का, पीछे आपने पाठ सुना, मनुष्य का लक्षण क्या है, वो दुख में ही सुख मानता है। वो दुख को ही सुख मान करके अपनाता रहता है। ये करूं वो करूं, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, और जो सब कुछ हो भी जाता है तो उसके बाद बड़ी मेहनत से जो इकट्ठा किया होता है, उसको छोड़ना भी बहुत मुश्किल है। और फिर वो सोचता है कोई ढंग का व्यक्ति हो तो उसी को मिले। तो वो फिर ढंग का कहाँ से लाएंगे? क्योंकि हमने तो जो सामग्री इकट्ठी की है वो अंधाधुंध जो विचार है, उसके कारण हुई है सामग्री। और वो सामग्री दुख रूप है, वो सुख कैसे दे देगी? मैं तो नहीं भोग पा रहा, मैं सुख नहीं ले पा रहा, तो चलो मैंने कमा दिया, मेरे अपने सुख लेंगे। और वो ये सुख लेते हैं कि जब उसका बंटवारा होता है तो खूब लड़ते हैं, और संबंध ही सारे बिगड़ जाते हैं। तो दुख रूप
दुख को ही सुख मानने वाले हैं। तो इस श्लोक में कई रहस्य है। प्रभु तो प्रत्यक्ष वत सबके हृदय की जानने वाले हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी की आतुरता देखकर कहा, तुम अपने इस काम कलुषित शरीर का त्याग दो, शरीर को त्याग दो। भगवान के यूं कहते ही उन्होंने वह शरीर भी छोड़ दिया। अब इसमें ये है, असुरों, ये असुरों की बात हो रही है। तो असुर कौन है? गीता जी के 16वें अध्याय में दैवीय संपत्ति या आसुरी संपत्ति। जो आसुरी संपत्ति वाले वो असुर है। तो जब आसुरी संपत्ति पढ़ेंगे तो वहां पे स्पष्ट हो जाता है कि वो श्लोक पूरा घटता है कि जीव दुख को ही सुख मानने वाला है। ये है दुख, पर वो उसको लगता है यहीं से सुख आना है। वही जो हम सब कामनाएं करते हैं, जैसी सोच है, वो गीता जी के अनुसार वो सब आसुरी है। सब आसुरी है। तो आसुरी संपत्ति छोड़ करके दैवीय संपत्ति को प्राप्त होना है। वो पहले 4-5 श्लोक है, उसमें विस्तार से, कहीं उसका विस्तार मिले आपको तो सुनिए। और वैसे श्लोक को बार बार पढ़ते जाएंगे और 2-4 और गीताओं में अर्थ देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी मनोयोग चाहिए, ऐसे नहीं होता। ये तो किसी के वैसे अर्थ पूछ पूछ के कहाँ तक पहुंचेंगे, संभव नहीं। तो मनोयोग चाहिए पढ़ने समय और समझने के समय। दैवीय संपत्ति के गुण बहुत ही बढ़िया है। तो असुरों ने ब्रह्मा जी को पकड़ लिया, माने पकड़ना चाहते हैं, परंतु ब्रह्मा जी भाग गए और भगवान के पास पहुंचे। भगवान जी ने कहा कि तुम तो अदृश्य ही हो जाओ, एक प्रकार से शरीर त्याग दो। पहला शरीर त्यागा था तो उन्होंने यक्ष और राक्षसों ने लिया, अंधकारमय शरीर। और अब ये वाला जो रजोगुण रूप है, इसको उन्होंने छोड़ दिया। काम युक्त, काम युक्त शरीर। तुम अपने इस काम कलुषित शरीर को त्याग दो। भगवान के यूं कहते ही उन्होंने वह शरीर छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का छोड़ा हुआ वह शरीर एक सुंदरी स्त्री संध्या देवी के रूप में परिणत हो गया। उसके चरण कमलों के पाजेब झंकृत हो रहे थे। उसकी आंखें मतवाली हो रही थी और कमर करधनी की लड़ों से सुशोभित सजीली साड़ी से ढकी हुई थी। उसके उभरे हुए स्तन इस प्रकार एक दूसरे से सटे हुए थे कि उनके बीच में कोई अंतर ही नहीं रह गया था। उसकी नासिका और दंतावली बड़ी ही सुघड़ थी तथा वह मधुर मधुर मुस्कुराती हुई असुरों की ओर हाव भाव पूर्ण दृष्टि से देख रही थी। वह नीली नीली अलकावली से सुशोभित सुकुमारी मानो लज्जा के मारे अपने आंचल में ही सिमटी जाती थी। विदुर जी उस सुंदरी को देखकर सबके सब असुर मोहित हो गए। अहो, इसका कैसा विचित्र रूप, कैसा अलौकिक धैर्य और कैसी नई अवस्था है। देखो, हम काम पीड़ितों के बीच में ये कैसी बेपरवाही विचर रही।
ये बाबा कहते थे माया रूप स्त्री क्या है? माया रूपी। तो जो ये संध्या जिस तरह से अपने आप को एक प्रदर्शन हो रहा है उसका, चित्त में भीतर कुछ और है और दिखा कुछ और रही। तो ये जो अ, दैवीय संपत्ति वाले समझ सकते हैं इस बात को, ये क्या मामला है, लेकिन असुर नहीं समझ पाएंगे इस बात को। तो काम मोहित है। इस प्रकार उन कुबुद्धि दैत्यों ने स्त्री रूपणी संध्या के विषय में तरह तरह के तर्क वितर्क करके फिर उसका बहुत आदर करते हुए प्रेम पूर्वक पूछा, सुंदरी तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? भामिनी यहाँ तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? तुम अपने अनुरूप तुम अपने अनूप रूप का ये बेमोल सौदा ले दिखाकर हम अभागों को क्यों तरसा रही? अबले तुम कोई भी क्यों ना हो, हमें तुम्हारा दर्शन हुआ, यह बड़े सौभाग्य की बात है। तुम अपनी गेंद उछाल उछाल कर तो हम दर्शकों के मन को मथे डालती हो। सुंदरी, जब तुम उछलती हुई गेंद पर अपनी हथेली की ठपकी मारती हो, तब तुम्हारा चरण कमल एक जगह नहीं ठहरता। तुम्हारा कटी प्रदेश स्थूल स्तनों के भार से थक सा जाता है और तुम्हारी निर्मल दृष्टि से भी थकावट झलकने लगती है। अहो तुम्हारा केशपाश कैसा सुंदर है। इस प्रकार स्त्री रूप से प्रकट हुई उस सायंकालीन संध्या ने उन्हें अत्यंत कामासक्त कर दिया। अब ये रहस्य है उसके चित्त की बात क्या है, तो कामासक्ति ही करना चाहती है, तो कर दिया। और असुरों के चित्त में अलग प्रकार के भाव आ रहे हैं, कुछ करुणा दया का भी आ रहा है। तो उन मूढ़ों ने उसे कोई रमणी रतन समझकर ग्रहण कर लिया। 2 मिनट और पाठ कर ले। तदनंतर ब्रह्मा जी ने गंभीर भाव से हंसकर अपनी कांतिमयी मूर्ति से, जो अपने सौंदर्य का मानो आप ही आस्वादन करती थी, गंधर्व और अप्सराओं को उत्पन्न किया। उन्हें ज्योत्सना चंद्रिका, ज्योत्सना मैंने चंद्रिका, ज्योत्सना रूप अपने उस कांतिमय प्रिय शरीर को त्याग दिया। उसी को विश्वावसु आदि गंधर्वों ने प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया। इसके पश्चात भगवान ब्रह्मा ने अपनी तंद्रा से भूत पिशाच उत्पन्न किए। उन्हें दिगंबर, वस्त्रहीन और बाल बिखेरे देख उन्होंने आंखें मूंद ली। ब्रह्मा जी के त्यागे हुए उस जवाई रूप शरीर को भूत पिशाचों ने ग्रहण कर लिया। ब्रह्मा जी के त्यागे हुए उस जवाई रूप, जो जवाई होती है उबासी आती है हमको, रूप शरीर को भूत पिशाचों ने ग्रहण कर लिया। अब आप सोचते रहिए, कभी कभी पाठ करते हैं, भजन करते हैं, उससे भी उबासी ये सब कुछ होता है। और आलस इतना आता है कि छोड़ दो पाठ इत्यादि, ये सब होता है। तो ये सब क्या है? कोई बाधा डाल रहा है, वही है। कभी जैसे हवा बन के पेट में इस तरह से कुछ करते रहो तो वो डकार शिकार बन के बाहर सब निकल जाता है।
तो ये स्पष्ट से सभी बातें भागवत जी में प्रकट हैं और इनकी ओर ध्यान देना चाहिए। इसलिए सात्विक अन्न का प्रयोग करना चाहिए। सात्विक विचार जो है शास्त्रों से ही मिलते हैं, सत्संग से, संतों से, सज्जनों से, भगवान के भक्त हैं उनसे। और जब सात्विकता अधिक बढ़ जाती है तो नींद कम हो जाती है, ये उसका लक्षण है। एक तो जो शरीर बूढ़ा हो जाता है नींद वैसे ही नहीं आती, वो अलग बात है। सात्विक अर्जुन तो निद्रा निद्रा जीती हुई थी अर्जुन ने, तो बताइए वो कैसे होंगे। तो जवाई रूप शरीर को भूत पिशाचों ने ग्रहण कर लिया, इसी को निद्रा भी कहते हैं, जिससे जीवों की इंद्रियों में शिथिलता आती देखी जाती है। यदि कोई मनुष्य झूठे मुंह सो जाता है तो उस पर भूत पिशाच आदि आक्रमण करते हैं, उसी को उन्माद कहते हैं। 41 श्लोक तक विश्राम कर लेते हैं, समय खूब हो गया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय।